11th standard portion. All right. Now, yesterday one thing I wanted to tell about this question. ये जो question है, question number 8. About this question, I want to mention one important thing. Find three different irrational numbers between the two rational numbers 5/7 and 9/11. तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया ही नहीं अब तक इस टाइप का. बाकी के सारे आपने कंप्लीट किए होंगे. एंड आई हैव रिसीव्ड ओनली 2-3 स्टूडेंट्स होमवर्क. अभी अगर आज मुझे होमवर्क नहीं मिलता एक्सरसाइज 1.3 तक, 1.1, 1.2, 1.3, so you will receive a call tomorrow morning at your home. मैं कॉल करूंगा और पूछूंगा कल सुबह. अगर नहीं होता है तो परसों मैं क्लास में आपको एडमिट ही नहीं करूंगा. आई विल नॉट टेक यू इन द क्लास. इफ यू डोंट वांट टू सॉल्व द होमवर्क, यू आर नॉट एलिजिबल टू अटेंड द क्लास. आप सोच रहे होंगे कि सर इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे. द रीजन इज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, you will not be able to solve any question. Okay. तो एक यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन था, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ वो वाला है कि नहीं है. हाँ, ये वाला. देखो, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना रहता है, जरूरी क्या है. हाँ, इसने सवाल पूछा समर्थ ने कि नोटबुक में लिखना जरूरी है क्या. तो यस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नोटबुक में लिखो, क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी रहता है. दिस विल गिव यू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द आंसर्स इन स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. एंड वन मोर थिंग इज, दूसरा थिंग है कि एमटीजी के जो क्वेश्चन है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप शॉर्टकट सॉल्व कर पाते हैं विदाउट यूजिंग नोटबुक और ओनली रफ कैलकुलेशन, दैट इज ऑल राइट. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ एमटीजी, लेकिन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नोटबुक में आने चाहिए. ओके. फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया. तो अभी देखो, पहले क्या करेंगे कि ये जो दो नंबर है इनको पहले पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करो. बस अभी इनका डेसिमल एक्सपांशन है 1/7. आप चाहे तो डिवीजन लेके देखो, 0.142857 बार. 2/7 का आंसर आता है 0.285714 बार. और अभी इनके बीच वाले हमें इरेशनल नंबर चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि ये 0.14 है, ये 0.28 है. 0.14 और 0.28, उसके बीच में आप 0.15 वाले, 0.16 वाले, 0.17, 0.18 और फिर अलग अलग डिजिट लिख डालने का. यू कैन राइट डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स. तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है इसका. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, और इन डेसिमल के बीच में इरैशनल नंबर पूछे गए. इरैशनल नंबर में आपको पता है कि पॉइंट के on the right hand side of the decimal point there should be different digits, अलग अलग digits आने चाहिए. बस यही हमें करना है. तो अभी ये जो 8th क्वेश्चन है, इसमें हमें 5/7 और 9/11 का पहले डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. तो वो लिखना है. So question 8 I am just discussing here. 5/7 and 9/11. ठीक है. अभी 5/7 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ऑफ कोर्स अपॉन 7 है, मतलब ये श्योरली नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा. जैसे मैंने बोला था आपको, एक शॉर्टकट आपको याद रहना चाहिए. अगर नहीं पता तो अभी अच्छे से समझ लो कि
अगर मुझे दिया हुआ पी बाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर, ये चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आएगा। ये दो ही आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये आपको पता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो यहाँ क्रॉस चेक कैसे करते हैं हम कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो और प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 आना चाहिए या फिर ओनली 5 या फिर और बोथ 2 एंड 5 आने चाहिए प्राइम फैक्टराइज करने के बाद डिनोमिनेटर को। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले का डिनोमिनेटर जो है, जैसे यहाँ पे 5/7 है, तो यहाँ 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही आएगा। तो 2 या 5 छोड़ के बाकी के अगर नंबर आते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 6/15, अब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो वो आता है 3 × 5। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा क्योंकि इसमें 3 आया है। हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर ओनली 2 आना चाहिए या फिर ओनली 5 या फिर बोथ 2 एंड 5, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ये याद रखना है, ये शॉर्टकट है। बहुत बार ऑप्शन में हमें पूछा जाता है कि समझो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया कि 5/126, ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो आपको क्या चेक करना है, बस 126 को प्राइम फैक्टराइज करो। 2 इंटू 2 6 जा 3 जा, यहाँ 2 × 3 × 21, तो ये 3 आया प्राइम फैक्टर में, मतलब ये श्योरली नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा क्योंकि टर्मिनेटिंग में खाली 2 या खाली 5 या फिर बोथ 2 एंड 5 दोनों आ सकते हैं। 2 और 5 छोड़ के बाकी के अगर प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो फिर श्योरली बोल देने का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नहीं तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। ये सबको समझ में आया? इज दिस शॉर्टकट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अनिकेत को समझ में आया, समर्थ को समझ में आया, बाकी के लोग आज से वीडियो ऑन करो सब लोग अपना, नो बडी स्पीकिंग ऑडियो। चलो, जानवी, आर्या, अनिकेत, भालचंद्र, नियति, आई एम रियली सरप्राइज, लाइव क्लास होके भी आप बोलते क्यों नहीं? ऑडियो ऑन करके बोलना चाहिए ना कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। चलो, अपना अपना वीडियो ऑन करो अभी, एवरीवन। अनिकेत, भालचंद्र, नियति, आज से हर क्लास में वीडियो ऑन रहना चाहिए। एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियो। See, the class should be very interactive. क्योंकि ये लाइव क्लास है बेटा, तो आप सुन सकते हो मुझे, ये मुझे समझ में आएगा, आपको क्लास जैसा फीलिंग आएगा। ओके, स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। ये वाला शॉर्टकट मैं फिर से बता रहा हूँ, समझो। आपको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर आपको दिया है, तो रैशनल नंबर जो भी दिया रहता है, रैशनल नंबर वो हमेशा डेसिमल में उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आएगा। ओके, तो पहला चीज है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ये कैसे चेक करने का। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था 5/10, ये आता है 0.5, ये टर्मिनेटिंग है। तो कैसे चेक करने का, इसका डिनोमिनेटर जो है उसको प्राइम फैक्टराइज करो। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 और ओनली 5
और बोथ 2 एंड 5 ये अगर प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो फिर डायरेक्टली कंक्लूड करो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रहना चाहिए। और अगर हमने डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको समझ में आता है ना? से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 2/76। अभी 76 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर से इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 × 19। अभी इसमें प्राइम फैक्टर 2 आया लेकिन एक 19 भी आया, तो ये क्या है, कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट के बाद कुछ रिपीटेटिव डिजिट्स आएंगे और एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होगा या फिर एक डिजिट रिपीट होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद ये कुछ डिजिट के बाद स्टॉप होने वाले मिलते हैं, जिसमें हमने देखा कि उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर प्राइम फैक्टर में 2 5 या 2 5 दोनों रह सकते हैं, और 2 5 छोड़ के ऐसा एक भी एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर आया तो हम बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आना चाहिए। समीक्षा, आप समझ में आया क्या? अभी समझो, मेरे पास एक दूसरा है 3/125, इसको चेक करना है, तो इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 5 × 5 × 5। तीनों 5 है, इसका मतलब 5 आ रहा है, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग आएगा। इसको सॉल्व करके देखो, इसको मैंने अगर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आएगा 24/1000, तो ये आएगा 0.024। पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद ये स्टॉप हुआ, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, Yes, sir. ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन ये था 8th वाला कि कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करो बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले 5/7 और 9/11 का आपको ये निकालना पड़ेगा डेसिमल फॉर्म, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। अभी अगर आप 5/7 लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप ही बोलो अभी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा? बोलो, 5/7 कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है। इसका आप डिवीजन करके देख लेना। ये इतना ग्रुप रिपीट होते रहेगा और बाद में 9/11 जो है, इसको मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 9/11 का आता है 0.81 बार। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्यों आया? क्योंकि 11 है तो प्राइम फैक्टर में 2 या 5 रहने चाहिए तभी वो टर्मिनेटिंग आता है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा जरूर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो ये आंसर है। अभी आप ही बोलो, हमें चाहिए 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच में रहने चाहिए 0.714285 बार, कॉमा 0.81 बार। इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर कौन से आएंगे? तो यू कैन क्लियरली सी, ये 0.71 है और ये 0.81 है, तो उनके बीच में हम बहुत सारे लिख सकते हैं 0.72। और अभी आपको पता है कि इरेशनल नंबर में हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल मिलते हैं, ये सबको याद है ना? इरेशनल नंबर्स कैसे रहते हैं? पॉइंट के राइट में अलग अलग डिजिट आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो स्टॉप नहीं हो रहे, पॉइंट के राइट में अनलिमिटेड डिजिट्स आएंगे। एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग बोलो या फिर नॉन रिपीटिंग बोलो, मतलब सेम ही है। एक
एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर चाहिए तो अलग अलग डिजिट लिख लेने का। 0.72 आएगा, 0.71 और 0.81 के बीच में 0.72 आता है, और फिर 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे रिपीट ना हो ऐसे डिजिट लिख लेने का। ये हुआ पहला आंसर, पहला इरेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं 0.75, क्योंकि 0.71 और 0.81 के बीच में 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 ये सारे आएंगे। और यहाँ अलग अलग डिजिट लिख लो, 7 5 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अलग अलग डिजिट हमने लिख लिए। बाद में 0.79 भी ले सकते हैं, और उसके बाद अलग अलग डिजिट लिख लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अभी ऐसे आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं अपने मन से, देयर इज नो प्रॉब्लम। So like this we can clearly write the answer of irrational numbers. समझ में आया क्या सबको? You all are very poor in saying yes or no. समझ में आया क्या Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ऐसे बोलो यार, बोलो बोलो। समर सीजन ने आप में बहुत सुस्ती डाल दिया क्या? थोड़ा खाया पिया करो, जूस पिया करो और बोलो। ओके, सबको समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं ले पाए कल, इसलिए मैंने एक बार रिवाइज किया। बाद में ये आपको सॉल्व करना है 9th। सो ओके, एक्सरसाइज 1.3 जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया, अभी आज मैं आखिरी का दिन दे रहा हूँ। कल सुबह आपको कॉल आएगा घर पे इफ यू डोंट कंप्लीट। और आज का और एक एक्स्ट्रा होमवर्क आपको है, ये जूम वाले क्वेश्चन, ये वैसे ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हैं, इसी